हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की, जिसे हम हिंदी में उपभोक्ता व्यवहार भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से पहले सबसे हमें जानना होगा कि हु इज़ द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर इज़ एन एनी इंडिविजुअल हु परचेज प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल यूज़ एंड नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल। इट्स कॉल्ड द कंज्यूमर। कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा व्यक्ति विशेष होता है जो कि किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को परचेज करता है और उसे स्वयं कंज्यूम करता है। अपने पर्सनल यूज़ के लिए वह उसे यूज़ करता है, ना ही आगे उसे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करने के लिए या फिर उसे आगे रीसेल करने के लिए। वह आपका अंतिम उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाता है। वहीं हम अगर बात करें कंज्यूमर बिहेवियर की, तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy their needs and wants. It refers to the action of the consumer in the marketplace and the underlying motives for their action. सो कंज्यूमर बिहेवियर से आशय उपभोक्ता की उन क्रय आदतों, आचरणों, प्रवृत्तियों, व्यवहार अथवा तरीकों से है जिनसे प्रेरित होकर वह वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय करने का निर्णय लेता है। कुछ और डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो उपभोक्ता व्यवहार वह क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति बाजार, स्थान अथवा उत्पाद एवं सेवा संबंधी निर्णय लेने के लिए अपने वातावरण से परस्पर प्रभावित रहता है। वह आपका कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। एक यहाँ पर नीचे की नोट देखेंगे हम। एवरी पर्सन मेक मैनी परचेज डिसीजन ईदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर अदर्स। कोई भी पर्सन होता है वह परचेज डिसीजन लेता है, या तो स्वयं के लिए लेता है या फिर वह दूसरों के लिए लेता है। सो देयर फोर वी कैन कंक्लूड दैट एवरी पर्सन इज़ अ कंज्यूमर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन या तो आपका कंज्यूमर है ही है, या तो वो डायरेक्टली है या तो वह इनडायरेक्टली है। हम एक बेसिक से डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में, जो कि काफ़ी बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर ये हमारे पास दो अलग अलग मीनिंग है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो कंज्यूमर को कस्टमर से अलग कर देता है। सो कंज्यूमर इज़ द फाइनल यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर इज़ द परचेज़र ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज तो करता है लेकिन वह उसे कंज्यूम नहीं करता है, और कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकता है और उसे फाइनल कंज्यूम भी कर सकता है। अगर हम एक एग्जांपल के लिए देखें तो एक मदर है, वो अपने बच्चे के लिए बेबी फूड परचेज कर रही है, तो उसका पेमेंट कौन कर रहा है? मदर कर रही है। तो मदर कौन हो गई? आपकी कस्टमर हो गई। लेकिन उस बेबी फूड को फीड कौन करेगा? उसका बेटा फीड करेगा। तो यह इस केस में कंज्यूमर कौन हो गया? बेटा। तो इसके आगे हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपके मोस्ट पॉपुलरली प्रोपाउंडर्स ने दी हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल एंड ब्लैकवेल, consumer behavior is the action and decision processes of people who purchase goods or services for their personal consumption. कंज्यूमर बिहेवियर में हम उन एक्शंस और निर्णय की बात करते हैं जो कि एक चरणबद्ध तरीके से गुजरता है और जिसमें कंज्यूमर फाइनली इवैल्यूएट करके गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने का डिसीज़न लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉर्डन एंड बीटा, हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द डिसीजन प्रोसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी विच इंडिविजुअल इंगेज इन व्हेन इवैल्यूएटिंग, एक्वायरिंग, यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनका मानना है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कि यह एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी होती है, और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि यह एक मेंटल एक्टिविटी भी हो सकती है।
तो यह एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है जिसमें कंज्यूमर इंगेज रहता है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन इंगेज रहता है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, यूज़ करने के लिए, या फिर उसे फाइनल डिस्पोजिंग करने के लिए। तो ये आपकी दो बेसिक डेफिनेशन है कंज्यूमर बिहेवियर की। इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आपके 4 टाइप्स ऑफ रोल फॉल होते हैं। फर्स्ट इज़ द इनिशिएटर, सेकंड इन्फ्लुएंसर, थर्ड इज़ द डिसाइडर, एंड फोर्थ इज़ द बायर, एंड फाइव इज़ द यूज़र। सो हम बात करते हैं इनिशिएटर के बारे में। इनिशिएटर he is the one who plan the thought of buying a product in the consumer mind. इनिशिएटर वह पर्सन होता है, वह इंडिविजुअल पर्सन होता है जो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की बात कंज्यूमर के माइंड में डाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो एक मदर है और एक चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन को चाहिए स्मार्टफ़ोन पढ़ने के लिए। बच्चे को पढ़ने के लिए स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत पड़ती है और यह बात उसकी मदर के मन में नहीं आ रही है। तो वो बार बार अपनी माँ को ध्यान दिलाएगा या उसके मन में ये बात डालने की कोशिश करेगा, आई नीड अ स्मार्टफ़ोन, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करना होता है, डिस्कस करना होता है। बार बार अपनी नीड को अपनी माँ के मन में वो क्या करेगा, बताएगा, उसके बार बार उसके मन में डालने की यह बात कोशिश करेगा कि आई नीड अ स्मार्टफ़ोन। तो इनिशिएटर कौन होता है, जो प्लान करता है, उस थॉट को जन्म देता है कंज्यूमर के माइंड में कि आई नीड अ स्मार्टफ़ोन, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये करके। और अलग अलग केसेस में भी ये हो सकता है हमने किसी एडवर्टाइजिंग से किसी प्रोडक्ट को देख लिया है और हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं। तो सीधी सी अगर बात में हम कंक्लूड करें तो इस प्रोडक्ट को परचेज करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, वह इनिशिएटर में आ जाता है। सेकेंड है आपका इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर दे आर पीपल फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द फैमिली एंड अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अ डीलर ऑफ एनी प्रोडक्ट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ द इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर की हम बात करें तो या तो हमारी फैमिली में या फिर आउटसाइड में कुछ ऐसे पर्सन्स हो जाते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। उसी फ़ोन वाले एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। अब मदर ने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैं अपने बेटे को स्मार्टफ़ोन परचेज़ करके दूँगी। अब कौन सा स्मार्टफ़ोन चाहिए, तो वो फैमिली मेम्बर्स से कंसल्ट करेगी, अपने हस्बैंड से सलाह लेगी। इसके बाद और जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनसे पूछेगी, अपने ब्रदर एंड सिस्टर से कंसल्ट करेगी। हो सकता है वो अपने कलीग से कंसल्ट करे, नेबर से कंसल्ट करे। तो ये सब कौन हो जाएंगे, इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे, कि जिनकी वजह से हमें डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है। समटाइम्स अ डीलर ऑफ एनी प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो स्टोर पर डीलर अवेलेबल होता है, वो आपको फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज़र्स वगैरह प्रोडक्ट के बताता है। तो आप क्या करते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो भी इन्फ्लुएंसर का काम करता है जो हमारे डिसीज़न को अफेक्ट करता है। फिर है आपका डिसाइडर। डिसाइडर कौन होता है, डिसाइडर ही इज़ द वन हु एक्चुअली मेक द डिसीजन। डिसाइडर कंसीडर बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर वाइल मेकिंग द डिसीजन। डिसाइडर एक आपका ऐसा पर्सन होता है जो फाइनल डिसीजन लेता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अगर हम उसी मोबाइल फ़ोन वाले एग्जाम्पल की बात करें तो मदर ने क्या किया, सारी चीज़ें, सारा डेटा वगैरह कलेक्ट किया, लेकिन वो फर्दर उसे अप्रूव कराने किसके पास गई, अपने हस्बैंड के पास गई। तो अब वो हस्बैंड डिसाइड करेंगे कि यस, क्या मेरे बेटे को स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है या नहीं है, क्या परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर परचेज़ करना चाहिए तो कौन से ब्रांड का स्मार्टफ़ोन हमें परचेज़ करना चाहिए, जो फाइनल उसे डिसाइड करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बायर। द बायर इज वन हु एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट। बायर वह होता है जो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को परचेज़ करके लाता है, फाइनल पेमेंट करके लाता है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं, आपका यूज़र। यूज़र कौन होता है, हु मेक द फाइनल यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट फॉर पर्सनल कंज्यूमर। तो इस
इस एग्ज़ाम्पल के केस में कौन हो गया आपका यूज़र? चिल्ड्रन हो गया। तो अब एक बार सारी चीज़ों को कंक्लूड कर देते हैं। अगर हम उसी पुराने एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इनिशिएटर कौन हो गया इस केस में? इनिशिएटर हो गया चिल्ड्रन, जो बार-बार इन्फोर्स कर रहा है कि आई नीड ए स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन एक नया परचेज़ करने की ज़िद अपनी माँ के मन में डाल रहा है। इन्फ्लुएंसर की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंसर कौन हो गया? डीलर, जो स्मार्टफ़ोन सेल कर रहा है वह डीलर हो गया। डिसाइडर, डिसाइडर उस लेडी का हस्बैंड, उस मदर का हस्बैंड जो कि उस प्रोडक्ट को वो परचेज़ करने के लिए फ़ाइनल डिसीज़न ले रहा है। जो चिल्ड्रन है जिसे मोबाइल फ़ोन की नीड थी, उसका फ़ाइनल डिसीज़न कौन अप्रूव कर रहा है? उसके फादर अप्रूव कर रहे हैं। इसके बाद बायर, बायर जो एक्चुअली मेक द पेमेंट, तो फादर हो गए, वो फाइनली गए स्टोर पे और उन्होंने मोबाइल फ़ोन को परचेज़ कर लिया। एंड यूज़र, यूज़र आपका वही बच्चा जिसे मोबाइल फ़ोन की नीड थी, अब उसे वो फाइनल यूज़ कर रहा है। तो ये आपके 5 बेसिक मेन रूल होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर के क्या क्या नेचर होते हैं, फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। इन्फ्लुएंस बाय द वेरियस फैक्टर, जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर होता है यह भिन्न भिन्न प्रकार के घटकों से प्रभावित होता है। पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला फैक्टर है हमारा मार्केटिंग फैक्टर। जो कंज्यूमर का डिसीज़न होता है यह मार्केटिंग फैक्टर से अफेक्ट करता है। लाइक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसी है, प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, उसकी प्रमोशन टेक्निक्स कैसी हैं, कैसे उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, प्रोडक्ट की पोजिशनिंग क्या है। पोजिशनिंग मतलब आपकी प्रोडक्ट की इमेज आपके कंज्यूमर के माइंड में, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। सेकेंड है पर्सनल फैक्टर। कंज्यूमर के पर्सनल फैक्टर भी कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका इनकम लेवल क्या है, आप किस एज के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, आपकी पसंद नापसंद उस हिसाब से होगी। आप मेल हैं या फीमेल हैं तो वैसे आपकी पसंद नापसंद डिसाइड होगी। फिर है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर इज़ डीलिंग विथ योर माइंड, इट इज़ अ कॉग्निटिव डोमेन। इसके लिए अगर हम बात करें तो बाइंग मोटिव, आप किस मोटिव से उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट के प्रति आपका परसेप्शन क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस नज़रिए से उस प्रोडक्ट को देख रहे हो, क्या पॉजिटिव इमेज है, क्या नेगेटिव इमेज है, ठीक है। फिर है सिचुएशनल फैक्टर, आप किस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हो, फिज़िकल सराउंडिंग क्या है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की, और साथ ही साथ सोशल सराउंडिंग और टाइम फैक्टर की भी हम बात करते हैं कि ऐसे किस इन्वायरमेंट में आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हो। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर क्या हो जाते हैं आपके? रेफरेंस ग्रुप्स और फैमिली, जो कि हमारे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड लास्ट है आपका कल्चरल फैक्टर, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका धर्म क्या है, आपकी सोशल क्लास क्या है, आप हायर क्लास में आते हो, मिडिल क्लास में आते हो, लोअर क्लास में आते हो, आपकी कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है। ये सारे फैक्टर्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करने में मदद करते हैं, हमारे डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ नॉट स्टैटिक्स, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो आपका एक फिक्स नहीं रहता है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, हो सकता है आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, आपको उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और फिर जब आपने नेक्स्ट टाइम उसे परचेज़ किया तो आपका फीडबैक इतना अच्छा नहीं था, तो आपका बिहेवियर उस प्रोडक्ट के प्रति चेंज हो गया। तो बहुत समय तक आपका किसी एक प्रोडक्ट के प्रति जो नेचर रहता है वो स्टैटिक नहीं रहता है, या ओवर द पीरियड टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर डू नॉट बिहेव इन द सेम मैनर, डिफरेंट कंज्यूमर बिहेव डिफरेंटली।
जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है, इसमें सारे कंज्यूमर सेम मैनर में आपके बिहेव नहीं करते हैं। जो डिफरेंट कंज्यूमर होते हैं ये बिहेव डिफरेंटली जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑल फैक्टर्स, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़े। आपका एज अलग है, आपका इनकम लेवल अलग है, आपका कल्चरल फैक्टर अलग है, आपका सोशल फैक्टर अलग है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो अलग है। इस वजह से आपकी जो पसंद नापसंद होती है या आपका बिहेवियर होता है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है। लाइफस्टाइल अगर अलग है आपकी और आपका कल्चर अलग है। varies from religion to religion and country to country. The consumer behavior varies across the state, religions, and the country. For example, the behavior of the urban consumer is different from the rural consumer. जो आपका consumer behavior है ये आपका कंट्री टू कंट्री या फिर एक प्रॉपर एरिया, क्षेत्रीय एरिया पे भी डिपेंड करता है और यह अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो अर्बन कंज्यूमर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रूरल कंज्यूमर। जो अर्बन कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो रूरल कंज्यूमर से बिल्कुल अलग रहता है। अगर हम एक बहुत बेसिक सा कॉमन सा डिफरेंस लें तो जो आपका अर्बन कंज्यूमर होता है ऐसा हम कह सकते हैं कि वह क्वालिटी पे फोकस करता है, और जो आपका रूरल कंज्यूमर होता है वो मोस्टली क्वांटिटी पे फोकस करता है। वो प्राइस कॉन्शियस होता है क्योंकि वहाँ के लोगों का इनकम लेवल अलग है, ऑक्यूपेशन लेवल अलग है, ठीक है, उनके जीवन जीने का तरीका अलग है। तो यह आपका पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है। वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। देयर आर सम कंज्यूमर हु मे बाय मोर क्वांटिटी ऑफ सर्टेन आइटम्स एंड वेरी लो और नो क्वांटिटी फॉर द आइटम्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें कोई गुड्स पसंद आ रहा है तो वो उसे बल्क में परचेज़ करके ले जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में परचेज़ करके ले जाएंगे। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं वो उसको लेस क्वांटिटीज़ में परचेज़ करके लेकर जाएंगे। जैसे आपके पास में कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर सेल लगी हुई है, आपको भले ही उस प्रोडक्ट की एक यूनिट की ही नीड हो, पर अगर सेल लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, आप 5 to 6 यूनिट्स उसे परचेज़ करके ले जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरा कंज्यूमर है, उसे जितनी नीड होगी वह उतना ही उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर का क्या स्कोप होता है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग परचेज डिसीजन प्रोसेस, एनालाइजिंग हाउ कंज्यूमर मेक डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन, परचेज एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बिहेवियर के स्कोप में आपको यह डिसाइड करने में मदद मिलती है मार्केटर्स को, रिसर्चर्स को, कि कंज्यूमर कैसे डिसीजन को बना रहे हैं। उन्होंने 7 से 8 बार शॉप में विज़िट किया, विज़िट करने के बाद प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से देखा, कस्टमर से बात की, या फिर आपके शॉपकीपर से अच्छे से बात की और अदर कस्टमर से भी बात की। इसके बाद वो परचेज डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर वो डायरेक्ट इम्पल्स बाइंग कर रहे हैं कि सडनली उनके माइंड में आया और उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया, या फिर रूटीन परचेज़ कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम था, हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि हमें क्या चाहिए और हम गए और हमने परचेज़ कर लिया। तो आपका किस तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिसीज़न कंज्यूमर बना रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इमोशन, परसेप्शन, एटीट्यूड एंड मोटिवेशंस ऑन कंज्यूमर चॉइस। जो कंज्यूमर उन डिसीजंस को बना रहे हैं तो उसके प्रति उनका इमोशन क्या है, क्या इमोशनली वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने आए हैं, या फिर उनका परसेप्शन क्या है उस प्रोडक्ट को लेके, एटीट्यूड क्या है, उन्हें मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है उस अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सो इन्वेस्टिगेटिंग हाउ सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़, फैमिली एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। जो आपके डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके सोसाइटल नॉर्म्स अलग होते हैं, वैल्यूज़ अलग होती हैं, फैमिली अलग होती है, ट्रेडिशंस अलग होते हैं, कल्चर किसी और कल्चर को वो फॉलो करते हैं, उस हिसाब से भी उसके जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग है वह अफेक्ट होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप
नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अलग कल्चर को फॉलो करेंगे, आप साउथ से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अलग कल्चर को फॉलो करेंगे, आप वेस्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अलग कल्चर को फॉलो करेंगे, आपका धर्म अलग है तो आप उस हिसाब से आपकी पसंद नापसंद डिसाइड हो जाएगी, आपकी सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है उस हिसाब से आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी। मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, आइडेंटिफाई डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट बेस्ड ऑन द बिहेवियर इनेबलिंग कंपनीज टू टेलर देयर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। कंपनीज को मदद मिलती है कंज्यूमर के डिफरेंट सेगमेंट्स की स्टडी करके। सेगमेंटेशन क्या होता है, जब हम किसी एक बड़े मार्केट को छोटे छोटे सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स, करके उनकी नीड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, तो वहाँ पर हम जो है मार्केट को सेगमेंट करते हैं। इसके आपके डिफरेंट बेसिस होते हैं, डेमोग्राफिक बेसिस हो गया, जियोग्राफिक बेसिस हो गया, आपका साइकोलॉजिकल बेसिस हो गया, आपका बिहेवियर रूल हो गया कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो यह आपका सेगमेंटेशन हो जाता है। और टारगेटिंग, हु इज़ योर कंज्यूमर ऑब्लिक हु इज़ योर प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर की बात करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को किससे टारगेट कर रहे हो, किससे सेल कर रहे हो, तो यह आपके मार्केटर्स को जो है स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाने में हेल्प मिल जाती है। ब्रांड लॉयल्टी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, एग्जामिन द फैक्टर दैट ड्राइव लॉयल्टी टू स्पेसिफिक ब्रांड एंड प्रेफरेंस इन कंजम्पशन पैटर्न। सो स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमें कुछ फैक्टर्स का पता लगाने में मदद मिलती है कि कंज्यूमर किन प्रोडक्ट के प्रति, किन ब्रांड के प्रति ज़्यादातर लॉयल है और उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, वो किस तरह से, क्या उसे वीकली उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है या फिर मंथली उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है या ईयरली उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है। तो इससे हमें ब्रांड लॉयल्टी और कंज्यूमर की प्रेफरेंस में भी पता लगाने में हेल्प मिलती है। इसके बाद कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, इस पॉइंट में हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है, जो कंज्यूमर को जिस तरह से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह उसके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। जो प्राइसिंग डिसीज़न हमने रखा है, जो कहीं ऐसा तो नहीं है हमने किसी तरह की मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग कर दी है या फिर हमने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई करके रखा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स का प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो है, तो कंज्यूमर को ये चीज़ भी अफेक्ट करती है। तो ये आपके स्कोप्स होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यह आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में भी देखने के लिए मिल जाता है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। सो यहाँ पर हमारे 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हैं, जैसे कि पहला है आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर और आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर और फोर्थ है आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। इसमें हम ऊपर वाले सेक्शन में बात करेंगे डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट की, और आपका जो वर्टिकल लेवल पे है उस पे हम बात करेंगे परसेप्शन ऑफ डिफरेंट अमोंग द ब्रांड्स। तो इस साइड वर्टिकल साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आपका डिफरेंट ब्रांड्स के प्रति कंज्यूमर का परसेप्शन दिखा रहा है, और हॉरिजेंटल लेवल पे देखें तो यहाँ पर कंज्यूमर का उस प्रोडक्ट के प्रति कितना इन्वॉल्वमेंट है, हम यहाँ पर उसकी बात करते हैं। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर आपका क्या होता है, when consumer are buying an expensive product, in this infrequent transaction consumer are highly involved in the purchase decision, consumer will research throughout before coming to invest। so complex buying behavior की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितनी रहती है, हाई इन्वॉल्वमेंट रहती है, और जो आपका ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस रहता है वो कैसा रहता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कार परचेज़ करना चाहते हैं तो यह एक बड़ा डिसीज़न लेता है किसी भी कंज्यूमर के लिए। तो इसमें क्या रहता है, आपका हाई इकोनॉमिक रिस्क रहता है। तो इसमें हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कैसी हमारी वो कार दिखती है, हमारी फैमिली फ्रेंड्स उस चीज़ को देखकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार को परचेज़ करने के बाद मेरा सोशल स्टेटस है वो हार्म हो जाए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, मैं उसको उस हिसाब से प्राइस से परचेज़ कर लूँ और मेरे वो नीड्स को ही फुलफ़िल ना कर पा रहा हो। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर आपका मोस्टली लग्ज़री प्रोडक्ट के केस में होता है, जिसमें आपके कंज्यूमर का
प्रोडक्ट के प्रति हाई इन्वॉल्वमेंट रहता है और जो ब्रांड के प्रति सिग्निफिकेंस डिफरेंस रहता है। यह आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट अवेलेबल, टाइम लिमिटेशन और बजट लिमिटेशन। कंज्यूमर बाई सर्टन प्रोडक्ट्स विदाउट्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। अगर हम इसमें बात करें आपके डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका फ्यू इन्वॉल्वमेंट रहता है ब्रांड्स के प्रति। आपका जो डिफरेंस होता है वो ब्रांड्स में फ्यू डिफरेंस रहता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है ब्रांड के प्रति। और जो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट रहता है वो क्या रहता है, आपका हाई रहता है। जैसे कि अगर आप किसी टाइल्स वगैरह को परचेज़ करना जाएंगे तो वहाँ पर आपका इकोनॉमिक रिस्क जो रहेगा वो तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ब्रांड के बीच में, तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी सही है या कौन सी गड़बड़ है। इसमें बहुत कम आपका डिफरेंस रहता है ब्रांड्स के बीच में। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर की डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट रहती है वो हाई रहती है, क्योंकि यह एक इकोनॉमिक डिसीजन रहता है। इसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा कॉस्ट लगती है, और जो ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस रहता है वह फ्यू रहता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल डिसोनेंस बिहेवियर में अगर हम बात करें, तो आप कोई टेबल वगैरह परचेज़ करना चाहते हो, आप कोलैप्सिबल टेबल परचेज़ करना चाहते हो, तो आप इसमें क्या करोगे कि प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ब्रांड अवेलेबल है, पर आपको नहीं पता कि इसके क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं। तो आप शॉपकीपर्स के पास जाओगे और वहाँ पर आप उसे कोलैप्सिबल टेबल सामने दिखाने के लिए कहोगे। आप उसके फीचर्स देखोगे जो आपके बजट में आ रहे हों, आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हों, आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ करके ले आओगे। तो ये आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर होता है। थर्ड है आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर आपका क्या होता है, व्हेन कंज्यूमर हैज़ लो इन्वॉल्वमेंट इन परचेज डिसीजन। इसमें कंज्यूमर का लो इन्वॉल्वमेंट होता है परचेज डिसीजन में। Habitual buying behavior have low involvement in purchase decision and the few difference between the brand। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर आप कोई एनर्जी ड्रिंक परचेज करना चाहते हो, ठीक है, तो ही टेंड्स टू बाई द फ्लेवर टेस्ट एंड ही लाइक्स विदाउट एक्चुअली पुटिंग ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड टाइम। आप एक एनर्जी ड्रिंक परचेज़ करने के लिए या किसी चॉकलेट को परचेज़ करने के लिए, या फिर एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर आप कोई वॉशिंग डिटर्जेंट ख़रीदने जा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं होगा। आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा उसमें कोई हाईली रिसर्च नहीं करोगे, लोगों से बातचीत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर एनर्जी ड्रिंक ख़रीदूँगा और आपका डिटर्जेंट पाउडर ख़रीदूँगा तो वो मेरा पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, मुझे इकोनॉमिकली भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप नॉर्मली उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो है पुट नहीं करोगे और आप प्रोडक्ट को परचेज़ करके ले आओगे। इसमें कंज्यूमर का क्या रहता है, लो इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो डायरेक्ट शॉपकीपर के पास गए, उन्होंने बोला मुझे एक डिटर्जेंट चाहिए, उसने बोला कि कौन सा चाहिए, तो बोलेंगे कि कोई भी दे दो जो आपको सही लगे। आप उसको क्या करोगे, परचेज़ करके ले आओगे। या फिर आपको कोई डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, टाइड का या फिर रिन का, कोई भी चाहिए, अगर वो शॉपकीपर के पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, एज़ पर योर चॉइस, आपको जो ठीक लग रहा है वो आप उस हिसाब से मुझे दे दो। तो इसमें ब्रांड्स के बीच में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। फिर है आपका वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर क्या होता है, वेयर कंज्यूमर हैव लो इन्वॉल्वमेंट। इसमें भी आपका कंज्यूमर का क्या रहता है, लो इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड। इसमें जो है ब्रांड के बीच में आपका सिग्निफिकेंस डिफरेंस रहता है। हियर कंज्यूमर ऑफ्टन डू अ लॉट्स ऑफ ब्रांड स्विचिंग। इसमें कंज्यूमर्स आपके बहुत जल्दी ब्रांड को क्या करते हैं, स्विच करते हैं। और द कॉस्ट ऑफ द स्विचिंग पीरियड, और ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए वो ब्रांड की स्विचिंग करते हैं कि जिनमें उनकी जो कॉस्ट रहती है वो बहुत ज़्यादा आपकी लो रहती है। और ऐसे केस में कंज्यूमर आपका क्या ट्राई करता है, न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर लाइक्स अ बाई अ कुकी एंड चूज़ अ ब्रांड विदाउट पुटिंग मच थॉट इनटू इट। कंज्यूमर अगर आपका कोई बिस्किट परचेज़ करना चाहता है तो वो
आज उसने कोई और ट्राई किया है, उसे वो भले ही पसंद आया है, लेकिन वो नेक्स्ट परचेज़ में क्या करेगा, एक नया प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बहुत ज़्यादा वो उसमें रिसर्च वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट आते हैं इस मैट्रिक्स में आपके, जिसमें बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट जो रहती है वो हाई नहीं रहती है, लो रहती है। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, जिसमें कंज्यूमर का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो लो रहता है, और सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ब्रांड के लिए। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें अगर, तो अगर हम पेन परचेज़ करना चाहते हैं, तो पेन में बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंस हमें क्रिएट नहीं होता है। तो हम आज हमने किसी और पेन को यूज़ किया है, नेक्स्ट डे पे हम कोई और पेन ट्राई करना चाहेंगे। तो ये आपकी वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर की बात होती है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं उसे आपको आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।